जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल, एकेडमिक हेड मेजर कल्ची क्लासेस। आप लोगों की भयंकर डिमांड पर आज हमारे एक्सपर्ट्स फिर से आपके साथ मौजूद हैं 11th आवर की प्रिपरेशन टिप्स के लिए। एनडीए का एग्ज़ाम 4 सितंबर 2022 को होने वाला है। सबसे पहले उस एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये जो 2.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा है, इस 2.5 महीने के टाइम में कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं, पढ़ाई को किस तरीके से करें, किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, किन चीज़ों पर कम ध्यान दें, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको पता चलेगा कि कैसे 4 सितंबर 2022 वाले दिन 900 नंबर के एनडीए में आप कम से कम 600 नंबर स्कोर करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। अपने माँ बाप को, अपने गुरुजनों को और स्वयं को प्राउड महसूस करवाने का एक मौका देंगे। आज इस पैनल में मेरे साथ एक्सपर्ट्स की पूरी टीम मौजूद है। 300 नंबर के मैथमेटिक्स के लिए अनीस सर हमारे साथ मौजूद हैं। 200 नंबर की इंग्लिश के लिए अजय सर हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग 100 मार्क्स की फिजिक्स के लिए भारतेंदु सर हमारे पास मौजूद हैं। एनडीए के 900 नंबर में सबसे सॉफ्ट टारगेट के 100 मार्क्स के केमिस्ट्री बायोलॉजी के जय विजय सर हमारे साथ मौजूद हैं। एनडीए में सबसे बड़ा सिलेबस ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के लिए जेएन सर और स्वयं जेके सर हमारे साथ मौजूद हैं। लिहाजा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम डायरेक्टली कमिंग टू मैथमेटिक्स, द लायंस शेयर इन योर एनडीए। अनीस सर, जी सर, स्वागत है आपका पैनल में। थैंक यू सर। अब सर, मैथ्स एक ऐसा विषय है जो एनडीए एस्पिरेंट के लिए सबसे पहली बात तो लॉयंस शेयर का काम करता है। आफ्टर ऑल सर 33% की हिस्सेदारी अकेले इस विषय की है। दूसरा सर, मैथ्स एक ऐसा विषय पड़ता है जिसका डिफिकल्टी लेवल बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर रहता है। तो एक एनडीए का कॉमन एस्पिरेंट जितना सर मैथ्स को लेकर चिंतित होता है, कभी और किसी सब्जेक्ट को लेकर उतना चिंतित नहीं होता। आप जानते हैं समय केवल 2.5 महीने का बचा है। एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम्स ऑफ इंडिया। तो इस 2.5 महीने के समय में आपका अनुभव, आपका ज्ञान बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेगा, बच्चे क्या करें या मेजर कल्ची उनकी कैसे हेल्प कर सकता है उनकी सफलता को सुनिश्चित करने में। जी सर, थैंक यू। जय हिंद बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आपको ये बताना चाहते हैं कि जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स का 120 क्वेश्चंस रहते हैं और ये टोटल आपका 300 मार्क्स प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जैसे लास्ट का हम लोग का 3 महीने बचे हुए हैं, तो हम लोग को क्या कोशिश करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जहाँ पे हमें ऐसे जानना चाहिए कि जैसे जो बेस्ट टीम हो, सबसे पहले तो आपको बेस्ट टीम के पास जाना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ मेजर कल्ची क्लासेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पास कम से कम 20 से ऊपर एक्सपीरियंस फैकल्टी प्रोवाइड करता है, जो आपको ये बताता है कि क्या हमें पढ़ने हैं, क्या हमें नहीं पढ़ने हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास ये होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हो तो वहाँ पे कैसा फैसिलिटी है, कैसा आपके पास इन्वायरमेंट है, कैसे बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ सभी चीज़ें आपके पास लास्ट के मोमेंट के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपके पास 300 में से 200 प्लस मार्क्स गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सर बुक्स का तो अपना रिकॉर्ड ही है। जी सर, आप जानते ही हैं, पिछली बार के पेपर्स में आप शामिल रहे ही हैं। जी सर। एनडीए के 120 क्वेश्चंस में से कम 70 to 90 क्वेश्चंस तो सर डिक्टो हमारी बुक्स में से आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एनडीए की जो मैथ्स की हमारी बुक है वो इतनी एनरिच्ड है और इतने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज की बनी है। अब सर ये बताएं, जैसे इस 2.5 महीने 3 महीने का जो अल्प समय बचा हुआ है, यदि बच्चा हमारे पास आता है तो किस प्रकार से हम उसको 300 में से 200 प्लस के लिए रेडी कर देंगे? देखिए सर, सबसे पहले बच्चा जब हमारे पास आता है तो हम लोग उनको एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाते हैं और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते हैं कि यही चीज़ हमको अप्लाई करना है, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग पूरा सिलेबस तो कवर नहीं पढ़ सकते। कहीं भी जाएंगे अगर आपको कोई बोलता है कि हम पूरा पढ़ा देंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। लेकिन क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, मतलब सेलेक्टिव स्टडी, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको पढ़ाना है, ये सभी चीज़ें आज तक मेजर कल्ची क्लासेस प्रोवाइड करते आ रहा है। और लास्ट टाइम में भी यहाँ की जो बुक्स थी उसमें से लगभग हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डाले थे कि कितने % सर यूट्यूब पर हमने पेज नंबर के साथ वीडियो डाली थी। आई थिंक सत्येंद्र सर ने शायद वो वीडियो बनाई थी। आप वीडियो देखिएगा बच्चों, पुराने चैनल पे, मतलब इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हमने बाकायदा पेज नंबर के साथ बताया है कि इस पेज नंबर पर हमारी किताब में से ये क्वेश्चन एनडीए में आया। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे उस तरीके से आपके सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी और साथ में आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी गेन कराया जाता है कि आपको जो
बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे यहाँ से ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट कराया जाता है कि वो कैसे तैयारी करे हैं और आपको किस तरीके से आगे भी करने रहेंगे। सर इस बार 4 सितंबर वाले एग्जाम के लिए मैथ्स के कौन से चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? सर मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग अगर इजी वे में देखें तो कैलकुलस होता है, जो अपन 12th में भी पढ़े हैं। अभी 12th में जैसे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं तो 12th में अगर कैलकुलस की बात करें तो वहाँ से हम लोग को 30% क्वेश्चन आते हैं। 30% का मतलब 40 क्वेश्चन कैलकुलस। 120 में से 40 के करीब क्वेश्चन केवल कैलकुलस से आ जाते हैं। तो अगर बच्चे अभी टच में भी रहते हैं और उससे अपन कराते हैं तो 40% तो 30%। और सर कैलकुलस को कंपैरेटिवली इजी, मीडियम, हार्ड किस कैटेगरी में रखा जा सकता है पूरे मैथ्स के सिलेबस के कंपैरिजन? अगर बच्चे, क्योंकि देखिए 12th अब बच्चा टच करके आ रहा है तो उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो इजी लेवल है, क्योंकि 11th ऑलरेडी उसका 1 साल पहले निकल गया रहता है तो कहीं ना कहीं उसको फिर से मेमोराइज करना पड़ता है और उसको फिर से कराने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उस चीज़ों का अगर कैलकुलस पे ज़्यादा ध्यान दे तो कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ से गेन कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट उसका ट्रिगोनोमेट्री पॉइंट होता है। ट्रिगोनोमेट्री से जनरली 20 क्वेश्चन के अराउंड रहते हैं। अच्छा जी सर, तो 20 क्वेश्चन वहाँ से ले लिए तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल हो गया, आधा पेपर हो गया। आधा पेपर तो अपने के केवल 2 ही पार्ट से हो गए। और कैलकुलस एलजेब्रा का जो पार्ट्स है जैसे आपके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गए, इससे 10 क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी ही रहता है और प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यही बात है कि जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो सीनियर गाइडेंस मिलेगी उससे आपके पास क्या पढ़ने है सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें ये प्लान करके पढ़ना होता है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें एक्सक्लूड करने के भी आने चाहिए कि क्या हमें छोड़ने हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसके हिसाब से यहाँ सारी चीज तैयारी कराई जाती है। तो मतलब सर इस बच्चा अगर इस तरीके से तैयारी करता है, हमारी किताब की सहायता से, हमारे गाइडेंस में तैयारी करता है, तो मतलब आप इस बात के लिए अश्योर हैं कि वो बच्चा 300 में से 200 तो मिनिमम स्कोर कर लेगा? सर मतलब मिनिमम 200 से ज्यादा ही करेगा, लेकिन इतना तो ये कह सकते हैं। तो सर 900 में से 200 नंबर का जुगाड़ तो आप ही ने कर दिया। जी सर। अब जीएटी के पेपर में से तो हमें केवल 400 नंबर कलेक्ट करने हैं, क्योंकि 600 नंबर बच्चे का मिनिमम हर कीमत पर हम चाहते हैं कि आ जाए। और एक और चीज रहता है कि अगर बच्चे मैथ में थोड़ा सा अच्छा स्कोर करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ता है। हाँ, वो सेकंड पेपर जो जीएटी का होता है फिर उसमें थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जी सर। जी, थैंक यू सर। तो आप थे अनीस सर, जिन्होंने हमको बताया मैथ्स के 300 नंबर में से 200 नंबर का सॉलिड जुगाड़। अब हम चलते हैं इंग्लिश के अजय शुक्ला सर के पास, जो हमें बताएंगे 200 नंबर की इंग्लिश में से कम 150 नंबर कैसे आएंगे। अजय सर। जी सर, थैंक यू सर। सर इस समय की बात करते हैं कि भाई हमारे पास समय कम है और बेहतर प्रिपरेशन कैसे करना है। तो जैसे कि अगर एग्जाम के पैटर्न को देखें तो 2 साल से कॉन्टिन्यूसली देखा जाए तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस के 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं सर। 10 क्वेश्चन। अच्छा, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं सिनोनिम्स के, 10 एंटोनिम्स और 10 क्वेश्चंस पूछ ली जाता है इडियम्स के और 10 स्पॉटिंग एरर्स। इसका मतलब अगर हम ट्रेंड को देखें तो हमारा जो वोकैब सेक्शन है सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमारे पास एक कलेक्शन है लेक्सिकन की, तो हम लोग कंटिन्यूअसली देखा जाए तो 2 साल से अगर देखें तो हमारे क्वेश्चन हुबहू पूछे जाते हैं लेक्सिकन। सिनोनिम एंटोनिम तो 100 में 100, यानी तो सर ये भी सेलेक्टिव स्टडी के आधार पे लेक्सिकन बनी होगी? डेफिनेटली सर, ऐसा नहीं कि डिक्शनरी उठा के कह दिया गया कि आपको यस सर, मतलब उन्हीं सिलेक्टेड वर्ड्स को वहाँ पे रखा गया है जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। और टीचर्स जो है, कई टीचर्स की टीम बैठ करके रिसर्च करके उन्हीं को, जो होता है ना कि हम लोग किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उन्हीं वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। तो उन्हीं को हम लेक्सिकन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। साथ ही साथ लेक्सिकन के अलावा कुछ जैसे रूट वर्ड्स के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से, तो एक टेक्निक डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को ग्रैब कर सके। अच्छा सर, वोकैबुलरी के लिए हमेशा बच्चों के सामने रहती है उन वर्ड्स का दिमाग में रिटेंशन। बच्चा याद तो कर लेता है, 50, 100, 150 भी याद कर लेता है पर डे, लेकिन भूल जाता है। हाँ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है सर। जितनी ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, इसीलिए अगर लेक्सिकन में देखेंगे कि हर, जैसे मान लीजिए हमने सीरीज लेके चला, एक ही सीरीज हम लेके चल रहे हैं, तो एक ही सीरीज से जितने भी वर्ड्स स्पेसिफिक हैं उनके क्वेश्चन सिनोनिम के फॉर्म में भी हैं, एंटोनिम के फॉर्म में भी। यानी अगर हम एक ही सीरीज ले लेते हैं तो मान लीजिए 10 आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी सिनोनिम की और 10 एक्सरसाइज मिल जाएगी एंटोनिम की। तो ये प्रैक्टिस जब बार बार करते हैं और साथ ही साथ जब हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से, रूट वर्ड्स के माध्यम से किसी चीज़ को हम सीखे रहते हैं, तो हमें लगता है कि भूलना थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल होता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ सर वोकैब की मतलब क्लासरूम में तो चलती है, साथ ही साथ
सर के द्वारा, रिस्पेक्टेड सर के द्वारा स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, वीक में 2 क्लासेस रहती हैं। और ये वोकैबुलरी के सेशंस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अपलोडेड हैं। यदि आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आप उन सेशंस को देखकर बेनिफिट उठा सकते हैं। और वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं सर, वो 1.5 से 2 घंटे की होती है, मतलब टाइम उसमें बाउंडेशन नहीं होता है। ये जो होता है एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा करवाए। यस सर, मतलब ये क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनके अलावा एफर्ट डाला जाता है। दूसरी चीज, स्पॉटिंग एरर की बात करते हैं कि 10 क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें। उनके क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ लिया जाए, ज़्यादा बेटर होगा। स्पेसिफिक टॉपिक की बात करते हैं तो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउन के अंतर्गत वो भी आप रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर लें या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंडीशन को पुट इन कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर देखें पर्सनल प्रोनाउन की कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक सब टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें। एडजेक्टिव में आप पूरा एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडजेक्टिव में आप कंपैरेटिव डिग्री की कंडीशंस को पढ़ें। असम स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स जो होते हैं अक्सर हम कह सकते हैं कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, यस सर, तो उनको पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो एडवर्ब के अंतर्गत पूरा नहीं पढ़ना है। एडवर्ब में इन्वर्जन को ध्यान दे देना है और कुछ स्पेसिफिक जो एडवर्ब्स होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं अभी अगर 2.5 महीने के टाइम में बच्चा आपके पास आता है, एनडीए के एग्जाम का 2.5 महीना हमारे पास बचा है, तो क्या इस 2.5 महीने के टाइम में आप बच्चे को ये एश्योर करते हैं कि हम उसे 200 में से 140 150 तो दिलवा ही देंगे? आराम से होगा। मैं तो कहूँगा सर 150 प्लस जाएगा। 150 प्लस उसका कई कारण है सर। बच्चा आता है तो हम इस बात को बच्चे को श्योर कर देते हैं, इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि 25 वोकैब तो आराम से कर लेगा। बहुत अच्छी बात है। आउट ऑफ 30 की बात करें तो 25 कर लेगा। 100 नंबर तो यही होगा। यस सर। और कम से कम स्पॉटिंग एरर में 10 में आप 8 के आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 में 10 कर लेगा, लेकिन 8 के करीब आराम से कर लेगा। बहुत ठीक बात। तो ये हो गया 8 चौक 32 सर, 132 नंबर तो यहीं से ये हो गया। और दूसरी चीज सर, हमारा जो 10 क्वेश्चन आता है PQRS का, उसमें से तो बच्चा कम से कम 9 करके आराम से कर लेगा। और इस तरीके से बताया जाता है कि आप प्रीवियस ईयर के भी करोगे, और हमारे बुक्स में इतनी ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि बच्चे खुद कहने लेता है कि सर अब तो हम कर ही लेंगे। तो मतलब 150 प्लस, क्योंकि यस सर 150 प्लस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो स्टडी यहाँ पे होगी सर, यहाँ टू द पॉइंट होगी, फिर बहुत ज्यादा इधर उधर। अच्छा सर, जैसे अब 2.5 महीने के लिए जब बच्चा आएगा तो कितने पीरियड पर डे की उसकी क्लास लगेगी? सर अगर बात करते हैं मैं अपनी स्पेसिफिक, तो जैसे अभी इस समय तो मेरी 2 लग जाएगी। 2 लग जाएगी। एक जो होती मतलब टोटल बच्चे को 8 पीरियड पर डे दिया जाएगा। यस सर। उसे 2 पीरियड मैथ्स दिया जाएगा, 2 पीरियड फिजिक्स दिया जाएगा, हिस्ट्री दी जाएगी, इंग्लिश दी जाएगा और जियोग्राफी अलग से दी जाएगी और केमिस्ट्री बायोलॉजी दी जाएगी। जैसे पहले एक में तो हम थ्योरी या कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, फिर ये होता है कि बच्चे को प्रैक्टिस की भी डिमांड है, प्रैक्टिस कर सकता है बेहतर तरीके से, तो दूसरे में पढ़ाया नहीं जाएगा। जो चीज लेक्चर पहले में रहता है उसके बेहतर तरीके से उसको कॉन्सेप्ट्स के बाद क्वेश्चंस करता है बच्चा। थैंक यू, सारी चीजें क्लियर। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं भारतेंदु सर के पास। भारतेंदु सर हमको बताएंगे कि फिजिक्स के 100 मार्क्स में से मिनिमम 75 to 80 मार्क्स हमारे पास कैसे आएंगे। भारतेंदु सर। जय हिंद बच्चों। जैसे जो 3 महीने 2.5 महीने का समय है उनका, तो हम लोग फिजिक्स में जो भी उनको पढ़ाते हैं सर टू द पॉइंट, जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे उनको पढ़ाया जाता है, ताकि अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको पूरी थियरी और बहुत सारी ब्रॉड चीज़ें नहीं बताई जाती, उनको टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाती हैं। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाले हैं उनको कैसे कम से कम समय में वो अच्छे से उसको सॉल्व कर लें, ये सब बताया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। और उनके जब टू द पॉइंट नॉलेज होंगे तो कम समय में, चूंकि फिजिक्स बहुत बड़ा सिलेबस है, सारा उनको पढ़ना पड़ेगा, और जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तभी आएगा। तो ये प्रयास किया जाता है कि उन सारे सिलेबस को एक कंसाइज्ड मैटर के रूप में हम लोगों ने तैयार करके रखा है, और वो टू द पॉइंट बच्चों को मिल जाता है। और उसी के हिसाब से बच्चों की क्लासेज होती हैं, उसी के हिसाब से बच्चों की जो बुक होती है उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, उन बुक के क्वेश्चन को बच्चों को प्रैक्टिस करना होता है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको प्रैक्टिस करना होता है। और अगर हमें लगता है कि अगर वो बच्चा इन सारी चीज़ों को करता है तो उसके जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन के करीब वो सही कर सकता है। सर एक बात पर प्रकाश डालें, फिजिक्स में बच्चा इस बात में बहुत कंफ्यूज रहता है कि एनडीए में आने वाली फिजिक्स में क्या पढ़े और क्या छोड़े, और सवालों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है। या जैसा 10 अप्रैल के पेपर में आपने देखा कि उसके पहले पेपर में न्यूमेरिकल्स थोड़ा कम आते थे, लेकिन 10 अप्रैल 2022 मतलब 2022 का फर्स्ट एनडीए जो हुआ उसमें न्यूमेरिकल्स भी 12 आ गए सर। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि बच्चा थ्योरी पर ज़्यादा काम करे कि न्यूमेरिकल पर ज़्यादा काम करे? देखिए, जैसे बच्चा अगर एग्जाम में दे रहा है तो क्वेश्चन तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग वही उसको कराएंगे कि जब न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन हैं
बच्चे न्यूमेरिकल से जनरली डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल जनरली उनको एक ब्रॉड लेवल पे बताया जाता है कि कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाए। जब उनको हम ट्रिक से सवाल बनाना बताते हैं तो क्वेश्चन ट्रिक से करते हैं तो बहुत आसानी से वो क्वेश्चन बन जाते हैं और उनको समय भी कम लगता है। तो पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे जब समय कम लगेगा तो ये उनको हमारे यहाँ बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग सारी चीज़ों को जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम है उनको हम लोग ट्रिक से उनको बताएंगे और वो ट्रिक से उस चीज़ को कर लेंगे। थैंक यू भारतेंदु सर। तो बच्चों, इस समय जो हमारे यहाँ सुपर प्रीमियम बैचेज होंगे उनमें आपको फिजिक्स के भी पर डे 2 लेक्चर मिलेंगे। एक लेक्चर में हम आपके 11th वाले पोर्शन को कवर करेंगे और दूसरे में हम आपके 12th वाले पोर्शन को कवर करेंगे। अब हम चलते हैं एनडीए के जीएटी में 600 मार्क्स में से जो केमिस्ट्री बायोलॉजी के 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं, उन 100 मार्क्स में से, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो 90 मार्क्स तक के लिए स्नैचिंग का दावा कर सकता हूं। जय विजय सर आपको बताएंगे कि 100 नंबर की केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कम 90 मार्क्स आप कैसे लाएंगे। जय विजय सर। बच्चों जय हिंद। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी आप चाह रहे हो कि हम एनडीए को फाइनल सिलेक्शन ले लें तो विदाउट बिगर हेजिटेशन के आप जो है मेजर कैल्सी क्लास को ज्वाइन करिए। और यहाँ पे जो भी बुक बनी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, बिल्कुल जो है लिमिटेड हमको पढ़ करके, और 25 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आ रहे हैं उसमें से दावा है कि 22 या 23 के अबव जो है आप क्वेश्चन करके आएंगे। बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन आता है और लिमिटेड चैप्टर भी है। बहुत ज़्यादा जो है हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल जो है सिंपल वे में नंबर मिलता है। यहाँ पे केवल लेक्चर अगर सुन लेंगे तो वहाँ से भी आप केवल सुन करके आप जो है 20-22 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी टॉपिक बनाया गया है उसमें बिल्कुल जैसे ग्लास है, सीमेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। कार्बन एंड सेलोट्रॉप्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो एक यूनिट ऑफ सेल से आता है क्वेश्चन। अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो सिंपल एक आध क्वेश्चन आता है। तो लगभग जो है 10 या 12 टॉपिक है और 10-12 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से आते हैं, दोनों मिलकर के 25 क्वेश्चन रहते हैं सर। तो अगर आप समय से आ रहे हैं तो हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है आसानी से इसमें हम लोग 2 बार पढ़ सकते हैं, खूब आसानी से। सर केमिस्ट्री बायोलॉजी के कुछ ऐसे चैप्टर्स बताएं जिनको इस 2.5 महीने में कवर करके बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है। हाँ सर, जो है पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो जनरली आता है। कई बार से यही क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो। बिल्कुल इसी तरह से आता है। एक मोल कॉन्सेप्ट से भी कुछ एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो है एसिड बेस सॉल्ट से भी एक आध क्वेश्चन रहते हैं। सिंपली एक बार क्वेश्चन यही आया है कि कौन ऐसा एसिड है जिसको यूज हम लोग ग्लास पर लिखने के लिए करते हैं, तो आंसर सिंपल आता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये सारा चीज़ जो है हमारे बुक में भी प्रिस्क्राइब है, बिल्कुल जो है टू द पॉइंट। और सर बायोलॉजी में भी अगर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। डाइजेशन से एक क्वेश्चन आता है, जो कि डाइजेशन। और अगर बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वहाँ से भी एक आध क्वेश्चन रह जाता है, जो हमारे बुक में बिल्कुल प्रिस्क्राइब है सर। थैंक यू सर। अब हम चलते हैं आपके प्रिय अध्यापक श्री JN सर की तरफ। JN सर हमको बताएंगे जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर का जो सेक्शन है कितने मार्क्स का है और उसमें से आप मैक्सिमम कैसे अप्रोच करेंगे। JN सर जी, सबसे पहले मैं बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर गौरव सर जी को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, कारण कि बहुत ही अच्छे समय पर आज एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपके सम्मुख राय पहुंच रही है। और ऐसी स्थिति में आप सभी लोग बच्चों फ़ायदा उठाइए और शीघ्र फटाफट जहां भी हो आप आएँ, सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करें। यहाँ जो पढ़ाने की स्ट्रेटजी है, आप जानते ही हैं कि जियोग्राफी से, इकोनॉमी से आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, कारण कि 10 के बाद SST जी तो इन बच्चों का जो है छूट जाता है। ऐसी स्थिति में बेटा आपके यहाँ जैसे हमारे बुक में मिलेगा लगभग 21 लेसन। उन 21 लेसन में से
लगभग 11-12 ऐसे लेसन की हम लोग कैटेगरी बनाए हैं जहाँ से एक दो प्रश्न हमेशा से आते हैं। अब उनमें हम लोग रख देते हैं, एक है सोलर सिस्टम, दूसरा है मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स कनेक्शन, इसी के बाद एक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से तो बेटा हमेशा एक नहीं दो 3 प्रश्न आया। इसके बाद हम सर लोग एटमॉस्फेयर से किस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं? एटमॉस्फेयर में तो इस बार बच्चों को बहुत अच्छी तकदीर थी, केवल जो है जो मंडल है, स्फीयर है, उनका जो है धरातल से ऊंचाई के अनुसार क्रम पूछा था। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया है। आजकल उसका जमाना भी है सर, पॉल्यूशन बहुत बढ़ ही रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। पर्यावरण को देखते हुए इस प्रश्न को अब आयोग हमेशा इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि बच्चे केवल पढ़ ही रहे हैं। अच्छा सर, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में बच्चा बहुत डरता है उसके सिलेबस के वॉल्यूम को लेकर कि इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना सारा कंटेंट, तो उसमें से क्या पढ़ेगा बच्चा, और जो पढ़ेगा उसको मेमोराइज कैसे करेगा? जी, तो बच्चों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हो, इसलिए डरता है क्योंकि मेजर कलसी में और हम लोगों से अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ लेगा तो उसका डर खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल। और जहाँ तक इंडियन जियोग्राफी की बात है, पोजीशन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और रिलीफ ऑफ इंडिया, एक लेसन इनके यहाँ बहुत धाकड़ आयोग ने सिलेक्ट किया है ट्रांसपोर्ट, वहाँ से भी यातायात, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न हमेशा। सर यातायात से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? जैसे सबसे पहले तो रेल जोन ही पूछ लेता है इनसे, इसके बाद वाटर वेज से संबंधित जैसे पोर्ट हो गया तो पोर्ट की विशेषता भी इनसे पूछता है। और एक इनके यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न बनाने लगा है, डायग्राम के साथ पोजीशन लोकेशन पूछता है कि कैसे इनकी अवस्थित है, आप अरेंज करें नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए और कम समय में, ताकि ये श्योर सिलेक्शन पाए, इन्हें तो आना ही पड़ेगा। सर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट मिलाकर कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं? अगर देखा जाए तो जियोग्राफी से हमेशा 20 से 22 प्रश्न आते रहे हैं और इकोनॉमी में तो 1 या 2 प्रश्न को ही जगह मिल पाती, लेकिन करंट अफेयर 6 से 8 आता है, लेकिन कभी कभी ये भी 10 तक पहुंच जाता है। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाएंगे बच्चों के ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर को मिलाकर। तो सर जब बच्चा यदि हमारे पास पढ़ने आता है अभी, तो उसको जैसे 25 से 30 क्वेश्चन है, मिनिमम 25 क्वेश्चन है, तो जब बच्चा आपके लेक्चर में बैठ के पढ़ेगा 2.5 महीने, तो 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर लेगा? असल में तो हम लोग तो 2.5 महीने में ही इनको पूरा पढ़ा देते, रटा देते हैं, और हम तो 2.5 महीने में ही समझिए 22 से 23 प्रश्न हल कराते हैं। 25 में से 22 में से 23 प्रश्न हल कर लेगा। तो मतलब सर 600 तक तो हम हो ही चुके हैं। अब जेके सर आप जो दिलवा देंगे वो तो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा ही है, 600 प्लस ही जा रहा है भाई। 200 नंबर का जुगाड़ आपने बता दिया, 150 आपने दिलवा दिए, 350 के बाद कम से कम 80 आपने दिला दिए सर, तो 430 ये हो गया। 90 का जुगाड़ सर ने कर दिया, 90 का जुगाड़ सर ने कर दिया तो 520 तक हो गए। उसके बाद सर आप अगर 20 भी सही करा देंगे तो भी बच्चा 610 हो रहा है। अब जो जेके सर दिलवाएंगे वो तो एक्स्ट्रा ही है, वो तो बच्चे की रैंक सुधारेगा। मतलब हम बात बच्चे के केवल सिलेक्शन की नहीं, उसकी रैंक की कर सकते हैं कि अगर बच्चा सही टाइम पर हमारे पास कल परसों में आ जाता है तो निश्चित रूप से हम उसे टॉप 100 में खींच लाएंगे। जी बिल्कुल सर। थैंक यू जयंत सर। तो बच्चों अब हम चलते हैं एनडीए के मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटी की तरफ। जेके सर हमको बताएंगे इतिहास, जिसका नाम भी बड़ा है, विषय भी बड़ा है, सिलेबस भी बड़ा है, उसमें से क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कितने मार्क्स आएंगे? जेके सर। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने स्टूडेंट को वेलकम करता हूं कि आए, इसको ज्वाइन करें, कारण कि बाहर देखने से कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं कि अगर दरिया का मौज लेना हो तो मझधार में तो जाना ही पड़ेगा, किनारे किनारे रहने से कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आप यहाँ आते हो आपको सफिशिएंट फैकल्टी मिलेगी, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये मिलना बड़ा मुश्किल है। और एक स्टूडेंट के लिए जो कम समय में सफलता सुनिश्चित करना चाहता है, यहाँ जो डाउट काउंटर सर बने हुए हैं वो बहुत बेनिफिशियल है उस स्टूडेंट के लिए। अब सर हिस्ट्री जैसे विषय का डाउट काउंटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है और बच्चा उसमें आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर जी। और उसकी डिमांड हो रही है, उसकी डिमांड हो रही है, देख रहा हूँ, उसके लेक्चर्स हमको बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तो ये बात है। और सबसे बड़ी बात है मेरे डियर स्टूडेंट, आप आइए, आ करके जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट का सवाल है हिस्ट्री और पॉलिटी,
वैसे तो पॉलिटी बहुत छोटा सा है, कम समय में उसमें अच्छा गेन किया जा सकता है। हिस्ट्री आपका क्या है, वास्ट है, और साथ ही साथ फैक्चुअल भी बहुत ज़्यादा है, कंसेप्चुअल है, उसमें रिलीजियन बातें हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। और साथ ही साथ हिस्ट्री वास्ट इसलिए हो जाता है कि उसमें कल्चरल सोशल के साथ साथ इकोनॉमिकल बातें भी आती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बातें भी आती हैं। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कम समय है, सिलेक्टिव ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको न एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा न मेडिवल पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ आप मॉडर्न पढ़ लोगे तो आप, जिसे सर लोगों ने कहा कि हम इसको इतना करा देंगे, तो मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपको जो अगर 12 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में अमूमन, मान लीजिए, तो हम तो आपको 8 क्वेश्चन इसमें से 7 क्वेश्चन दिलवा ही देंगे। वेरी गुड सर। और दूसरी बात कि आप मॉडर्न पढ़ लीजिए, और मीडियवल में एक आध चैप्टर ऐसे हैं जो अब चर्चित रहे। एज फॉर एग्जाम्पल, जिसे हम देखें शिवाजी से, मराठों से रिलेटेड हिस्ट्री अब बदल कर लिखने की बात चल रही है। दूसरी बात, राणा प्रताप से रिलेटेड बातें। और सर मौर्य वंश और गुप्त वंश, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा ना कि मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में बच्चों को बताया जाए। जी जी, तो वो तो बहुत बहुत ज़रूरी है सर। एंशियंट अगर पीरियड में देखा जाए तो ऑल इंडिया लेवल का अखंड भारत का निर्माण करने वाला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और साथ ही साथ उसके बाद जो फिर समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या के निराकरण करने वाला चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ही था। तो इस तरह से तो सर जिस चीज़ को अखंड भारत कहा जाता है वो वर्तमान में कहाँ से लेकर कहाँ तक था? देखिए सर, अगर देखा जाए अखंड भारत में तो 2/3 पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, 2/3 भाग अफगानिस्तान का भी, पूरा पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान तो 47 तक था। साथ ही साथ आप देख लीजिए पूरा नेपाल था उसमें। नेपाल भी भारत का पार्ट रहा है, भारत का अंग था। अच्छा, कपिल वस्तु था, ये सब के सब वहाँ गया था जहाँ महात्मा बुद्ध पैदा हुए। कपिल वस्तु नेपाल में है। हाँ, और नेपाल को अशोक ने जीता था। नेपाल को अशोक ने। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा पार्ट भारत का ही अखंड हिस्सा था, इसलिए अखंड भारत की कल्पना करने की बात आती है। तो यहाँ पर 2 चैप्टर इसको आप ले सकते हो। और फिर आगे पॉलिटी की जहाँ तक बात है, कुछ सिलेक्टिव चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सर पॉलिटी के कितने सवाल आ जाते हैं एनडीए के एग्जाम? सर मैं देख रहा हूँ कि इधर दो बार से रेशियो बढ़ा दिया है। कारण कि इसके पहले 3 बार में सबसे पहले जो हुआ था उसमें मात्र 1 क्वेश्चन पूछा था। तो अभी लगभग कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? अब लगभग 11 क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी लगभग बराबर हो चुका है। करीब बराबर, मतलब दोनों चीजें मिलकर कम से कम 20 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन तो डिटो है, आना ही है। और सर 20 में से बच्चा कितना सही कर लेगा आपसे पढ़ के? अगर मैं पॉलिटी पढ़ा दूं, जितना अगर सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, 2.5 महीने की बात कर रहे हैं, तो मैं तो मान करके चलता हूँ कि 9 में से मैं 9 करा दूंगा। टोटल 20 में से बताएं, और 9 8 इसमें से और 9 इसमें से। इसमें से टोटल मैं 15 की तो गारंटी ले सकता हूँ। 15 की एकदम गारंटी? बिल्कुल। तो 15 चौका 60 नंबर। अब तो हम लोग सर लगभग 700 तक पहुंच चुके हैं। आमतौर पे बच्चा 1800 में से 700 स्कोर करता है सर, 900 नंबर की एसएसबी मिलाकर। अब अगर मेहनती बच्चा हमारे पास इस समय आ जाता है, देखिए जो मेहनत ही नहीं करता उसका तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन इस समय यदि मेहनती बच्चा हमें अप्रोच कर लेता है तो इस 2.5 महीने में वो मेहनती है, हम उसके साथ मेहनती हों, तो ये 2 मेहनत जब मिलेंगी तो वो 900 में से मिनिमम 700 स्कोर करेगा। क्यों सर? ये तो आश्वासन बच्चों को दिया जा सकता है ना। तो बच्चों अब यदि आप 900 में से 700 लाना चाहते हैं 4 सितंबर 2022 के दिन होने वाले एनडीए के एग्जाम में, तो ये वीडियो देखने के बाद पहला काम इलाहाबाद का टिकट कटवाइए और जितनी जल्दी हो सकता है टीम से आकर मिलिए। हम लोग आप ही के जैसे मेहनती बच्चों का वेट कर रहे हैं। आज इस पैनल डिस्कशन में इतना काफ़ी है। आशा है आप समझ चुके होंगे कैसे आप लोग 700 तक स्कोर करेंगे। अंत में हम सब की तरफ से आप सबको 4 सितंबर वाले एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।